Friends, Namaskar. This is Rajesh Verma, Chartered Accountant. In our series of video on a Startup India scheme, this is our second video, and today we'll talk about different benefits, incentives available to startup entities. Friends, इन बेनिफिट को अवेल करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके एंटिटी को स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर रिकॉग्नाइज्ड होना पड़ेगा। पहले मीन्स आपको अपने एंटिटी को स्टार्टअप इंडिया में पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इससे पहले कि हम बात करें कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम का क्या क्या बेनिफिट्स है एक एंटिटी के लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जो आपका रेड बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। And at last, if you like this video, please like also so that others can also get benefited by this video. Let us talk about the benefits. Number 1, great relaxation under labor and environment laws. Friends, अगर आपका एंटिटी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रिकॉग्नाइज्ड है तो 5 years कंप्लीट there will be self certification acceptance. आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 6 लेबर लॉज, 3 एनवायरमेंट लॉज, कंप्लीट 9 लॉज, एंड फॉर 3 years कंप्लीट देयर विल बी नो इंस्पेक्शन एट ऑल। सबसे ज्यादा जो लोगों को इश्यूज होता है कि लेबर लॉज में, एनवायरमेंटल लॉज में इंस्पेक्शन से, यहां पर 3 साल तक आपके यहां कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। सेकेंड, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का, आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 3 years। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो आपको कंप्लाई करना पड़ता है। लाइक जो एंटिटी 1 अप्रैल 2016 के बाद रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनके लिए बेनिफिट अवेलेबल है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का। और इसके लिए स्टार्टअप इंडिया का जो रिकॉग्निशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो सफिशिएंट नहीं है। आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए एक गवर्नमेंट ने बोर्ड कंस्टिट्यूट किया हुआ है, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। वो IMB से आपको एक अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन आपका इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होगा, आपका इनकम टैक्स कंप्लीटली माफ हो जाएगा 3 साल के लिए। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आइए बात करते हैं थर्ड बेनिफिट के लिए, फीस डिस्काउंट। जो स्टार्टअप एंटिटीज है, चूंकि नए स्टार्टअप एंटिटीज है, इनोवेशंस में आ रहे हैं, उनके पास पेटेंट होगा, उनके पास ट्रेडमार्क होगा, तो जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का फीस है उसमें 80% का डिस्काउंट है, प्लस फास्ट ट्रैक सिस्टम से आपका रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट किया जाएगा। इफ यू गो फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, देयर आल्सो 50% डिस्काउंट इन द गवर्नमेंट फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड फोर्थ बेनिफिट, मेंटरशिप अवेलेबिलिटी। अगर आप स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी है तो आपके लिए गवर्नमेंट का मेंटरशिप अवेलेबल है। आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जा करके वहां से मेंटर्स का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा और जो एक महत्वपूर्ण बेनिफिट इसमें मिलता है वो है रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट नॉर्म्स। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत PPP मोड पे जितने टेंडर्स आते हैं उसमें आपको काफी रिलैक्सेशंस मिलता है। लाइक एग्जेम्पशन फ्रॉम EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो करना पड़ता है, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। आप देखते हैं कि जो टेंडर्स होते हैं, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी
के अंतर्गत प्रोक्यूरमेंट्स होते हैं, उसमें हर जगह रिक्वायरमेंट्स है कि आपका मिनिमम इतना टर्नओवर होना चाहिए, यू मस्ट हैव दिस मच एक्सपीरियंस, you get exemptions from all these criteria. There will be no minimum turnover requirement, there will be no minimum experience requirement if you are a startup entity. Friends, इसके अलावा एक और काफी महत्वपूर्ण है फंडिंग अवेलेबिलिटी. There are so many scopes, जैसे कि सीड फंड स्कीम है for ideation stage of startup entities. About this scheme I'll talk in detail in our next video. इसके अलावा SIDBI फंड फॉर स्टार्टअप्स. आप अगर स्टार्टअप एंटिटीज हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, यू कैन अप्रोच SIDBI फॉर फंड्स. एंड 10,000 करोड़ का फंड्स गवर्नमेंट ने एलोकेट किया हुआ है SIDBI को to provide this to startup entities as a funding support. Not only this much, there are so many ways by which a startup can get benefited. आप incubation center का सपोर्ट ले सकते हैं, you can become an incubator, you can get co-working space. Beyond these all state governments has their own startup incentive policy and they have given so many benefits and incentives for startups like capital investment subsidy. जो भी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे स्टार्टअप के लिए 50%, 60% incentives are there, subsidies are there. Interest subsidy scheme, the loan you will avail for a startup, there will be subsidy on the amount of interest also. So friends, these are different incentives and benefits available to a startup. I hope you will be benefited by these benefits and these schemes. For detailed information, you can also connect us or our team to get more information regarding startup benefits, startup registration, like that. Friends, thank you so much for watching this video. We will continue with the other topics and funding schemes available for startups. Thank you so much, friends. Thank you.